अस्सलाम वालेकुम। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलतियां निकालने का सोचते भी हैं खुद ईमान ले आते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज़्यादा साइंस है और तारीख़ी हक़ाइक़ हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर हैं। सिर्फ गौर करने की बात है, सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं और उन्हें उन नामों से पुकारा करो। अल्लाह ताला ने अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नामों को अल्लाह वो लोगों पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझे? कभी आपने अपने हाथ की हथेलियों को उठाते वक्त गौर से देखा है कि अगर किसी ने गौर किया तो उनको दो बड़ी निशानियां नज़र आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं? आइए उनको समझते हैं। हमारी हथेलियों पर कई तरह की लकीरें बनी हुई हैं। कई सदियों से इंसान अपने हाथों की लकीरों से फैसले करने की कोशिश करता आ रहा है। बाज़ लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल भी बताते हैं। तो क्या इनका कहना सच है कि क्या कोई हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसीलिए किस्मत का हाल मालूम करना सख्त गुनाह है और शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त भी नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने चेहरे, रंग, रूप और चाल ढाल के एतबार से हर शख्स को एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है। इसी तरह अंगूठे और उंगलियों की बारीक लकीरों को और हथेलियों की लकीरें भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ रखी गई हैं, जिससे हर शख्स की शनाख्त होती है। लेकिन हर एक इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा रखा है कि एक एक हिस्से में करोड़ों निशानी छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अज़मत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसानों की हाथों की लकीरों में छुपा हुआ है, मगर इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स भी किसी नजूमी के पास आए और अपनी तकदीर का हाल दरियाफ्त करे, उसकी 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथ की लकीरों को गौर से देखें। आपको कई लकीरें नज़र आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया कि इनमें कुछ लकीरें इस तरह नज़र आती हैं? अब इन लकीरों को अरबी नंबर्स जो इस तरह लिखे जाते हैं, इनमें 1 और 8 नंबर को गौर से देखें जो अरबी में कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें, ये दोनों नंबर्स वाज़े नज़र आएंगे। इन दोनों हाथों की लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक 18 और दूसरा 81। नंबर 18 आपकी सीधे हाथ की लकीरों में बना है और नंबर 81 उल्टे हाथ की लकीरों में। अब इन दोनों नंबर्स को 81 को 18 से मनफी करें तो 63 बनता है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक भी 63 थी। हर नमाज के बाद हम जब हाथ उठाते हैं तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। इन नंबर्स का मतलब यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजें और दुआ में याद करें। अब आएँ इन नंबर्स को जमा करें। 81 को 18 से जमा करने पर 99 आता है और अल्लाह के 99 नाम हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इनकी हिफाजत की, यानी इन्हें याद किया,
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کو ضرب دیں، یعنی کہ 9 کو 9 سے ضرب دیں تو 81 آتا ہے، جو کہ ہمارے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کو ضرب دیں، یعنی کہ 63 سال کی عمر، یعنی 63 کو 6 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو 18 آتا ہے، جو دائیں ہاتھ پر بنا ہے۔ اسی طرح آپ نمبر کو چاہے الٹا لکھیں یا سیدھا، یعنی 8 پہلے لکھیں یا 1 کے بعد 8 لکھیں، یعنی کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اب ایک اور بات، نمبر 18 اور 81 کا یعنی ڈینومینیٹر 3 اور 9 ہے۔ اب نمبر 81 کو 3 سے تقسیم کریں تو 27 آتا ہے اور 9 پر تقسیم کریں تو 9 ہی آتا ہے۔ قرآن 27 رمضان کو نازل ہوا اور رمضان المبارک اسلامی مہینے میں نمبر 9 پر آتا ہے۔ اگر آپ ان نمبرز کو اس طرح لکھیں، یعنی 8 جمع 1 جمع 1 جمع 8 تو 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 نمبر کی خاص بات قرآن کی 18 نمبر کی سورت کی 18 نمبر کی آیت میں دائیں اور بائیں کا ذکر ہے، سورہ الکہف، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ پر لاتے ہیں۔ اب جو بھی لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں، اتفاق ہر انسان کے ہاتھوں میں ہی کیوں ہے؟ نمبرز کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہوتا ہے۔ نمبر 99 کو 9 اور 9 کو 7 لکھنے سے بنتا ہے۔ جب آپ 9 جمع 9 کریں تو یہ 18 آتا ہے اور نمبر 1 کو نمبر 8 سے جمع کرنے پر نمبر 9 آتا ہے۔ اب عددی تفہیم یعنی نومیرک انڈرسٹینڈنگ میں نمبر 9 0 آتا ہے، جس کا مطلب ہے مکمل اطاعت۔ تو ہم تمام انسان 0 ہیں ایک اللہ کے سامنے جو آپ کا خالق اور مالک ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی ملتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاتھوں کی 10 انگلیاں جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں، یعنی کہ 1 جمع 0 تو 1 ہی آتا ہے۔ اس لیے ایک اللہ ہے اور ہم سب 0 ہیں۔ جس کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا کرو اور اسی سے مانگو، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔